आज हमारे करंट का टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार ने घोषणा की गई है कि भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में बोत्सवाना से 8 चीते लाएगा। बोत्सवाना से 8 चीते जो हैं वो लाए जाएंगे, जिससे प्रोजेक्ट चीता को एक नई गति मिलेगी। यह विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय बड़ी बिल्ली पुनर्स्थापन परियोजना है, जिसका उद्देश्य 1952 में विलुप्त घोषित चीते को भारतीय घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाना है। बोत्सवाना में जिन चीतों को चयनित किया गया है वो चीते फिलहाल जो है क्वारंटीन में, और उन्हें मध्य प्रदेश के एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अभी तक भारत में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के साथ भारत में कुल मिला के 27 चीते हैं। ठीक है, 27 कुल चीते भारत में हैं, जिनमें 16 जो हैं, 27 में से 16 जो हैं वो स्थानीय रूप से जन्मे हैं। 16 जो हैं वो स्थानीय रूप से जन्मे हैं। परियोजना का लक्ष्य जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन और जैव विविधता को बढ़ाना है। 8 जो नए चीते 2 चरणों में आएंगे, उन्हें भारत पहुंचने के बाद 2 से 3 महीने तक क्वारंटीन में रहेंगे ताकि वो भारत के वातावरण के अनुकूल हो सके। भविष्य में गांधी सागर और मखुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य में भी चीतों का विस्तार किया जाएगा। हालांकि 9 वयस्क और 10 शावकों की मृत्यु जिन चीतों की हो गई, उसको भी लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है, और कुछ जलवायु विशेषज्ञ और पारिस्थितिकी अंतर को लेकर चिंतित हैं। फिर भी भारत सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना भारत में चीता की आबादी को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है TMSR। TMSR का मतलब है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। थोरियम मोल्टन साल्ट और रिएक्टर, ये TMSR। चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर यानी कि TMSR में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा परिचालित रिएक्टर है जिसने इस प्रयोग को 3 नवंबर 2025 को सफल बनाया है, और यह तकनीक चौथी पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है, जो अधिक सुरक्षित, अधिक स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा उत्पादन का एक मार्ग खोलती है। TMSR में पानी की जगह पिघला हुआ नमक शीतलक के रूप में इस्तेमाल होता है और थोरियम ईंधन का काम करता है, जिससे यह प्रणाली उच्च तापीय दक्षता और स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। थोरियम 232 को न्यूट्रॉन अवशोषण से यूरेनियम 233 में बदलने की प्रक्रिया चीन ने रिएक्टर के भीतर पूरी की, जिससे थोरियम ईंधन चक्र का सफल प्रदर्शन हुआ। यह उपलब्धि भविष्य की सतत पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा प्रणालियों में एक बड़ी छलांग मानी जाती है। भारत भी लंबे समय से थोरियम आधारित 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें उन्नत भारी जल रिएक्टर और भारतीय मोल्टन साल्ट ब्रीडर रिएक्टर TMSBR
मतलब भारत जो है वो मोल्टन साल्ट ब्रीडर रिएक्टर केरल और उड़ीसा सहित भारत के पास जो है वो विशाल थोरियम के भंडार है, जो देश की भविष्य की हरित ऊर्जा नीति को एक मजबूत आधार और एक नींव प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक थे, प्रोजेक्ट चीता और TMSR यानी कि थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर, जिसमें मोल्टन जो थोरियम है वह यूरेनियम में परिवर्तित होता है और इसमें मंदक के रूप में भारी जल के स्थान पर नमक का प्रयोग किया जाता है।